अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ पेज जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले बात करते हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन कल आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स थे और जो क़यादत थी उन्होंने उनकी जानब से एहतजाज किया गया। KPK में भी चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बन चुकी, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं किया। लेकिन उसके बरखिलाफ पंजाब और सिंध की बात करें तो पंजाब में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई, जिनमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब और एक काफ़ी ज़्यादा वकला को उन्होंने वहाँ पे अरेस्ट किया पंजाब पुलिस की जानिब से, और भी काफ़ी मसाइल इस तरह के सामने में देखने में आए। अब ये गिरफ्तारियाँ और एहतजाज कब तक चलता है ये देखना बाकी है, क्योंकि लग ऐसे रहा है जब तक PDM की हुकूमत जो है वो गिर नहीं जाती शहबाज शरीफ साहब की, तब तक ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रोटेस्ट करती रहेगी। जब तक उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती, उनको उनका हक नहीं मिल जाता, वो एहतजाज करते रहेंगे और पुलिस इस तरह गिरफ्तारियाँ करती रहेगी। उसके अलावा बजट आने वाला है, अभी रमज़ान करीम का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है, कल पहला रोज़ा है। उस हवाले से मैं बताऊं आपको तो महंगाई की कीमतें जो हैं वो टॉप पर जा रही हैं। ये मेरे सामने आज की रेट लिस्ट है। इस्लामाबाद में प्याज जो है 330 रुपए किलो, टमाटर 160 रुपए, लहसन 540 रुपए किलो, ये रेट हैं सब्जियों के। और एक हफ्ते में सब्जियों की कीमत में 70 रुपए किलो तक इजाफा देखने में आया है। अंडे और चिकन की कीमतें बढ़ी हैं। लाहौर में टमाटर 200 रुपए, प्याज 300, लहसन 800 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम है। अगर दूसरी चीज़ों की लीमू वगैरह की और बात की जाए तो थोड़ा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, ट्वीट भी सामने आए हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी के जो सेनेटर है उनकी जानब से कहा गया है कि इससे महंगाई का तूफान आ रहा है, अवाम की ज़िंदगी से उनका हक छीना जा रहा है और सूबाई हुकूमतें जो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा बात करें जमीयत उलमा इस्लाम की, तो जमीयत उलमा इस्लाम को एक नशिस्त जो है उनकी जो बनती थी वो किसी खातून को अलाट की गई है, जिसके खिलाफ जो है जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जानिब से प्रोटेस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी वो रुकन नहीं है, ना ही हमारी पार्टी का हिस्सा है, तो इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने अजनबी खातून का नाम का नोटिफिकेशन जो जारी किया है, इसमें मौलाना फजल रहमान ने दरखास्त की इस्तदा कर दी है। और उसके अलावा धांधली के खिलाफ कल एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शेर अफजल मरवत, मलिक शफकत अवान, अली बुखारी, शोएब शाहीन, आमिर मुगल, शौकत बसरा, अयाज मीर और खुर्शीद खालिद साहब जो सिम्बाबी अतायर समेत 1000 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज हो गया। उसके अलावा बात करें, एक लड़की है, उसकी तस्वीर भी मैं पिन कर देता हूँ यहाँ पे, मरियम अकरम इसका नाम है। ये एक टिकटॉकर और यूट्यूबर है और थोड़ी सी नामुअज़्ज़ब जुबान भी इस्तेमाल कर रही है अपने व्लॉग्स में। आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, इसका यूट्यूब का लिंक भी मैंने नीचे पिन कर दिया। ये 9 मई के बाद सामने आई और इसने झंडा उठा रखा था PTI का। 9 मई के जो लोग हमला करने में मुलव्विस थे उनमें ये पेश थी और उसके बाद इसने 9 मई की मजम्मत कर दी और अभी ये मखसूस नशिस्तों पर इसे पंजाब में जो है MPA बना दिया गया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने इस पे नजर करम फरमाई है और इसके आप चेक कर सकते हैं। तो देखना चाहिए कि 9 मई के जो किरदार हैं वो फिर से हुकूमत में आ रहे हैं।